जैसा कि अभी वायरल हुआ है कि कहीं ना कहीं एमपी साहब के, इम्तियाज जलील साहब के ऑफिस पे जिन जिन लोगों की कोरोना में डेथ हुई थी, तो 50,000 रुपये दिलवाने का काम और उसका जो फॉर्म है फिलअप किए जा रहे हैं। तो इसमें मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे लोगों को और क्या क्या चीज़ें सबमिट करना पड़ेगी? देखिए, ऐसा है कि फॉर्म भरने के नाम पे बहुत सारे लोगों को शहर में ऐसे लोग हैं कि जो बेवकूफ़ बनाते हैं या उनसे हज़ारों रुपए ले लेते हैं। इसी लोगों को कोई ठगे ना, इस हिसाब से जो है तो जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने ऑफिस पर मुफ्त में वो फॉर्म फिलअप करने की एक फैसिलिटी शहरवासियों को प्रोवाइड की है। उन लोगों के लिए है ये जिनके कोई रिश्तेदार जो है तो कोविड में उनकी जान चली गई है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे तमाम लोगों के रिश्तेदारों को जिनकी जान गई है, उनके रिश्तेदारों को 50,000 रुपये की मदद करने का फ़ैसला किया है। तो इसमें जैसे ये है कि जो एप्लीकेंट कर रहा है एप्लीकेशन जो दे रहा है उसका आधार कार्ड होना चाहिए, जिसकी जान गई है उसके आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तीसरा डॉक्यूमेंट। चौथा ये है कि जो भी आदमी एप्लीकेशन कर रहा है उसका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। और पांचवा उसके अंदर डॉक्यूमेंट ये है कि वो जिस भी बैंक में उसका वो आधार कार्ड लिंक है उस बैंक का एक कैंसिल चेक चाहिए, उसको अकाउंट का कैंसिल चेक चाहिए। छठा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर वो कॉज ऑफ डेथ की एक रिपोर्ट हर अस्पताल देता है, मतलब मरने की क्या वजह है, इनकी जान किस वजह से गई है, तो वो मेडिकल रिपोर्ट, वो डेथ कॉज ऑफ डेथ का सर्टिफिकेट वो डॉक्यूमेंट के साथ लगाना है। सातवां ये है कि अगर छठा आपके पास कॉज ऑफ डेथ नहीं है तो वो जो मृतक है जिसकी जान गई है उनके आरटीपीसीआर की रिपोर्ट हर अस्पताल ने दी है। तो ये एक तो वो रिपोर्ट आरटीपीसीआर की रिपोर्ट दे, या नहीं तो वो कॉज ऑफ डेथ का जो सर्टिफिकेट अस्पताल की तरफ से मिलता है वो सबमिट करे। ऐसे 6 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। ये 6 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी वहाँ पर फॉर्म के साथ लगाना है। इसके बाद ये पूरी की पूरी लिस्ट महाराष्ट्र सरकार को जाएगी और महाराष्ट्र सरकार के बाद से फिर कलेक्टर ऑफिस में इसको फेज़ वाइज जो है तो लोगों में वो 50,000 रुपये की मदद डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। उसको फेज़ वाइज पहले फेज़ में कुछ लोगों के नाम आएंगे, उनकी पूरी लिस्ट लगेगी कलेक्टर ऑफिस में। उसके बाद फिर जो है तो अगली लिस्ट लगेंगी। इस तरीके से लोग इंशाल्लाह उस स्कीम का फ़ायदा उठा पाएंगे। साहब, उसमें बहुत से जो ऐसे हैं सर जो सस्पेक्ट वार्ड में जो एडमिट रह चुके और कहीं ना कहीं उनकी भी डेथ हुई, जिसका आरटीपीसीआर नहीं हुआ था, एंटीजन टेस्ट में सस्पेक्ट पाई गई थी, तो वही वार्ड में उनकी डेथ हुई, तो क्या ये इन लोगों को भी फैसिलिटी दी जाएगी या मतलब नहीं, अगर कॉज ऑफ डेथ आपकी कोरोना है तो ही आपको ये मदद मिलेगी। इसमें यह है कि बहुत सारे लोग कुछ दूसरी बीमारियों में मुलव्वस थे, वो थे, बीमार थे, किसी को डायबिटीज़ थी या कुछ और बीमारियां थी, संगीन बीमारियां थी, उस वजह से उनकी डेथ हो सकती है, लेकिन वो कोरोना के दौर में गए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोरोना से की वजह से गए। तो जिन लोगों की कॉज ऑफ डेथ, जिनके मरने की वजह कोरोना होगी, उन्हीं को ही मदद मिलने वाली है। अच्छा, और मान लो कि ऐसा तो नहीं होता है, बाई चांस होता है, किसी का कोई वारिस ही ना हो और उसकी कोरोना में डेथ हो गई और उनकी वाइफ है जो, जिनका कोई अकाउंट नहीं है, ना कोई आगे आके कार्रवाई करने वाला, उसका अगर रिलेटिव उसके कोई डॉक्यूमेंट अगर देता है, तो उसमें मतलब क्या उनको फैसिलिटी दी जाएंगी आगे, मतलब समझने के लिए आप क्या बताएंगे उनको? नहीं, अगर ऐसा किसी का कोई ही नहीं है, कोई वारिस ही नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, तो वो बताए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे जो वॉलेंटियर्स है वो उनकी पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में मदद करेंगे इंशाल्लाह। जी। शुक्रिया।